हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करना। तो देखते हैं चैप्टर में, स्टोरी में कौन है जो गिव अप नहीं करता है और फिर से कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम ये कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। फर्स्ट इज हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। कौन आपको इंस्पायर करता है, आपको प्रेरणा देता है अपना बेस्ट करने के लिए। तो जो भी आपको इंस्पायर करता है उसका नाम आप लिख देंगे। आपके पेरेंट्स तो करते ही होंगे, वो आप लिख सकते हैं। माई पेरेंट्स इंस्पायर मी टू डू माई बेस्ट। अब किस तरह से वो आपको इंस्पायर करते हैं? दे ऑलवेज सपोर्ट मी, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट मी। एंड हार्डवर्क सिखाते हैं, एंड टीच मी टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप नहीं करना, हार्डवर्क करना है, ये मेरे पेरेंट्स मुझे सिखाते हैं। तो इस तरह से वो मुझे इंस्पायर करते हैं अपना बेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज वर्क इन पेयर्स। अब दो दो बच्चे साथ में काम करेंगे। आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे जो पिक्चर्स गिवन है इनमें आप क्या देख रहे हैं, आइडेंटिफाई करिए। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, और इनसे हम क्या सीख सकते हैं। फिर अपने आंसर्स को आप शेयर करेंगे क्लासमेट्स और टीचर के साथ। तो सबसे पहले आपको गिवन है बीज। ये हैं बीज। अब बीज से आप क्या सीख सकते हैं? बीज आप देखेंगे सभी आपस में मिलकर रहती हैं, मिलकर काम करती है, हार्डवर्क करती है। तो इनसे आप सीख सकते हैं वी शुड वर्क हार्ड, हमें हार्डवर्क करना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे ये है एक स्पाइडर। स्पाइडर बार बार कोशिश करके अपना जो वेब है उसे बनाती है। तो इससे आप सीख सकते हैं कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप। नेक्स्ट आपको कुछ बर्ड्स गिवन है जो एक साथ एक ग्रुप में उड़ रही है। बर्ड से आप सीख सकते हैं कि हमें टीम में काम करना चाहिए। ये हैं बर्ड्स, इनसे हम सीखेंगे वी शुड वर्क इन टीम। ओके, नेक्स्ट एक बर्ड है जो बहुत अच्छे से अपना नेस्ट बना रही है। तो इससे आप सीख सकते हैं कि हमें हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से विद लव एंड केयर करना चाहिए। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट। सो इनसे आप सीखेंगे वी शुड डू आवर वर्क, हमें अपना काम करना चाहिए विद लव एंड केयर, और बहुत केयरफुल होकर, केयर। नेक्स्ट एंड्स आपको गिवन है। एंड्स आप देखेंगे साथ में काम करती है और कभी भी रुकती नहीं है। तो इनसे आप एक्टिव रहना सीख सकते हैं। वी शुड बी एक्टिव एंड वर्क विद अदर्स। नेक्स्ट आपको एक ट्री गिवन है। आप देखेंगे ट्री के जो फ्रूट्स हैं वो दूसरों को फ्रूट्स देता है, उन्हें शेड देता है। तो ट्री से आप सीख सकते हैं हमें काइंड रहना है और दूसरों के प्रति हेल्पफुल रहना है, सभी की हेल्प करनी है। वी शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स। ओके, ये पिक्चर्स हैं और ये सब चीज़ें इनसे आप सीख सकते हैं। बीज से हार्डवर्क करना, एक दूसरे की हेल्प करना। स्पाइडर से कभी भी हार ना मानना, गिव अप ना करना। देन जो बर्ड्स उड़ रही हैं साथ में, इनसे टीम में काम करना। बर्ड्स जो नेस्ट बना रही है उससे अपना काम विद लव एंड केयर करना। एंड से आप सीख सकते हैं हमेशा एक्टिव रहना, साथ में काम करना। और ट्रीज से हम सीख सकते हैं काइंड और हेल्पफुल होना। चलिए अब आते हैं पोएम पर। सो किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. टिस ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज की।
इट इज़ ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक। स्कॉटलैंड के जो किंग थे, किंग ब्रूस, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। फ्लंग मतलब होता है वैसे फेंकना, थ्रो करना। यहाँ पर फ्लंग हिमसेल्फ डाउन का मतलब है वो एकदम से नीचे बैठ गए। इन अ लोनली मूड, क्योंकि लोनली वो फील कर रहे थे, अकेला फील कर रहे थे, वैसा उनका मूड था। टू थिंक, सोचने के लिए। सो स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस अकेले उदास मन से सोचने के लिए नीचे ज़मीन पर बैठ गए। इट इज़ ट्रू, ये सच है, ही वॉज मोनार्क, कि वो राजा थे, एंड वोर अ क्राउन, और क्राउन ताज पहनते थे। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, सिंक मतलब होता है डूबना, लेकिन उनका जो दिल है वो डूबना शुरू हो गया था, डूबने लगा था, मतलब उनका दिल टूट गया था, वो बहुत परेशान थे। किंग ब्रूस एकदम से नीचे बैठ जाते हैं लोनली मूड में सोचने के लिए। वो राजा ज़रूर थे, ताज ज़रूर पहनते थे, लेकिन उनका दिल टूट गया था। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे, ग्रेट मतलब महान, बहुत अच्छी, डीड मतलब होता है काम, क्योंकि वो कुछ बहुत महान काम करने की कोशिश कर रहे थे। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ग्लैड मतलब हैप्पी, खुश, उनके जो लोग थे, जो प्रजा थी, उसको खुश करने के लिए। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, करते रहे, बट कुडंट सक्सीड, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, इसलिए वो क्वाइट सैड, काफ़ी दुखी हो गए। ओके, उन्होंने अच्छे काम करने की, महान काम करने की बहुत कोशिश की, जिससे कि उनके लोग खुश हो जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे, सफल नहीं रहे, इसीलिए वो दुखी हो गए। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है कंप्लीट होपलेसनेस, जब आप बहुत दुखी होते हैं, कोई उम्मीद ही आपको नज़र नहीं आती, तो डिस्पेयर मतलब बहुत दुख आप लिख सकते हैं, या फिर होपलेसनेस, निराशा जिसको कहते हैं। सो वो ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, उन्होंने एकदम से नीचे खुद को बैठा लिया, बैठ गए, बिल्कुल वो निराश थे, कोई उम्मीद उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, इतने ग्रीव्ड, इतने दुखी थे जितना कोई पर्सन हो सकता है, जितना कोई आदमी दुखी हो सकता है, वो उतने दुखी थे, और इस वजह से वो बिल्कुल निराशा में नीचे बैठ गए। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, पॉन्डर करना मतलब होता है बहुत गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोचना, गहराई से सोचना, पॉन्डर करना किसी टॉपिक पर। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ टाइम तक वहाँ सोचने के बाद, आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही, वो क्या कहते हैं कि मैं ये सब गिव अप कर दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। तो पूरी निराशा में वो एकदम से नीचे बैठ गए, जितना कोई पर्सन दुखी हो सकता है वो उतने दुखी थे। कुछ टाइम तक उन्होंने वहाँ पर सोचा, और फिर उन्होंने कहा आई विल गिव इट ऑल अप, मैं इन सबको छोड़ दूंगा। एंड नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट, अब बिल्कुल उसी मोमेंट पर, उसी समय, अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, एक स्पाइडर गिरी, विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, क्लू का मतलब यहाँ पर है थ्रेड, धागा, फिल्मी मतलब बहुत पतला, थिन, और सिल्कन मतलब सिल्का, उसका जो सिल्क का बहुत पतला सा धागा था, आपने भी देखा होगा, जैसे जो स्पाइडर है उसके वेब में जो बहुत पतला सा सिल्क जैसा थ्रेड होता है, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो तभी एक स्पाइडर नीचे गिरती है अपने पतले से सिल्क के थ्रेड के साथ। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड, और राजा जो, मिड्स मतलब बीच में, मिडल में किसी चीज़ के, राजा जो अपनी थिंकिंग के, सोच के बीच में ही था, वो बैठा सोच रहा था कि मैं शायद गिव अप कर दूंगा। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया, टू सी, देखने के लिए, व्हाट द स्पाइडर वुड डू, कि स्पाइडर अभी क्या करेगी। तो जब राजा सोच ही रहा था गिव अप करने की, तभी एक स्पाइडर गिरती है अपने रेशमी पतले से धागे के साथ। किंग जो कि अभी अपनी थिंकिंग के बीच में ही था, रुक जाता है ये देखने के लिए कि स्पाइडर अब क्या करेगी। इट वॉज अ लॉन्ग वे, यहाँ पर इट वॉज का शॉर्ट फॉर्म है, ये पहले यूज होती थी कॉन्ट्रैक्शंस पुराने ज़माने में। सो इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, सीलिंग डोम, डोम हम बोलते हैं छत अगर इस तरह से कर्व्ड होती है उसे डोम कहा जाता है। सो इट वॉज अ लॉन्ग वे, ऊपर जो सीलिंग डोम यानी कि जो छत थी वहाँ तक का बहुत लंबा रास्ता था, मतलब छत बहुत ऊपर थी। एंड इट हंग, हैंग होना मतलब लटकना,
बाय अ रोप सो फाइन, फाइन मतलब पतला, और वो इतनी फाइन रोप, रोप बेसिकली यहाँ पर उसके धागे के लिए यूज हुआ है, वो इतने पतले से एक धागे से लटकी हुई थी, दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, कॉबवेब बोलते हैं मकड़ी के जाले को, कि वो जो उसका कॉबवेब है, वापस घर है ऊपर, वहां तक कैसे जाएगी, किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, डिवाइन का मतलब यहाँ पर है समझना, टू अंडरस्टैंड, ये किंग ब्रूस समझ नहीं पा रहे थे। अभी ऊपर सीलिंग डोम तक जाने का, छत तक जाने का एक लंबा रास्ता था और वो एक पतले से धागे से लटकी हुई थी, अब वो वापस घर मकड़ी के जाले तक कैसे जाएगी, किंग ब्रूस ये समझ नहीं पा रहे थे। ओके, एक बार रीड कर लेते हैं इसको क्योंकि इसकी राइम बहुत अच्छी है। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लोनली मूड टू थिंक, इट वॉज ट्रू ही वॉज monarch and bore a crown, but his heart was beginning to sink, for he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad. He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered, there, I will give it all up, said he. Now just at the moment a spider dropped with its silken filmy clue, and the king, in the midst of thinking, stopped to see what the spider would do. 'Twas a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. चलिए आगे आते हैं। It soon began to cling and crawl. Cling मतलब होता है चिपकना, क्रॉल करना मतलब एक जैसे कुछ क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं जिनको क्रॉल करना, रेंगना जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे चलना। सो जल्दी ही इट बिगैन, उसने शुरू कर दिया चिपक के क्रॉल करना, ऊपर की तरफ रेंग कर चलना। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर, एंडेवर मतलब कोशिश, स्ट्रेट अप सीधा ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग एंडेवर के साथ, पूरी कोशिश के साथ, प्रयास के साथ। बट डाउन इट केम, लेकिन वो एकदम से वो नीचे आई, विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, स्लिपरी मतलब फिसलने वाला, स्प्रॉल बोलते हैं ऐसे फैल कर एकदम से नीचे गिर जाना, लेकिन वो फिसल कर नीचे आई, और फैल कर मतलब पूरे तरह से उसके जो सभी पैर थे वो फैले हुए थे, वो नीचे गिर जाती है। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, इतना ग्राउंड के पास में, एज एवर मतलब जितना वो कभी थी, जितना पहले भी नहीं थी, सबसे नीचे ग्राउंड के पास आकर वो स्प्रॉल होके फैलकर नीचे गिर जाती है। अब जो राजा देखना चाहता था कि स्पाइडर क्या करती है, स्पाइडर ने चिपक के ऊपर क्रॉल करना शुरू किया, सीधा ऊपर पूरी कोशिश के साथ, लेकिन एकदम से वो नीचे गिरती है, फिसलते हुए स्प्रॉल करके फैलकर नीचे गिर जाती है, ग्राउंड के बिल्कुल पास आ जाती है। अप इट रन, नॉट अ सेकेंड टू स्टे, ऊपर ऊपर वो फिर से दौड़ी, नॉट अ सेकेंड टू स्टे, एक सेकेंड भी वहां पर नहीं रुकी नीचे। टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, अटर करना मतलब होता है बोलना, एटलीस्ट कंप्लेन करने के लिए नीचे भी वो नीचे नहीं रुकी, बिना कोई शिकायत किए वो फिर से ऊपर चढ़ने लगी। टिल इट फेल स्टिल लोअर, जब तक कि वो और ज़्यादा नीचे नहीं गिर गई वहाँ से, एंड देयर इट ले, और वहाँ पर वो इट ले मतलब ऐसे लेटना होता है या फिर रहना, और वो फिर से दौड़कर ऊपर गई, एक सेकंड भी उसने कंप्लेन में भी वेस्ट नहीं किया, और तब तक ऊपर जाती रही जब तक कि वो एकदम से फिर नीचे नहीं गिर गई, और फिर वो वहाँ पर रुक गई। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, फेंट मतलब ऐसे बेहोश, बेहोश जैसा लगना, बेहोश होना होता है वैसे, डिजी फील करना मतलब चक्कर आना एक तरह से, वो थक कर चक्कर खा के एकदम से बेहोश होकर नीचे नहीं गिर गई, तब तक वो ऊपर चढ़ती रही। इट्स हेड ग्रू स्टडी अगेन इट वेंट, उसका जो सिर था वो स्टडी हुआ मतलब बैलेंस्ड हुआ, फिर से उसने सिर ऊपर उठाया, एंड अगेन इट वेंट, और फिर से वो चल दी। एंड ट्रैवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, और लगभग आधा यार्ड ही वो ऊपर गई थी। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड, डेलिकेट मतलब बहुत नाजुक, जो इजीली टूट जाए, जो थ्रेड था, जो धागा था उसका, वो बहुत ही डेलिकेट था, बहुत नाजुक था। इट हैड टू ट्रेड, ट्रेड मतलब चलना एक तरह से, उसे चलना था, ट्रेड करना था आगे, ट्रेड करना आगे बढ़ना, लेकिन जो थ्रेड था वो बहुत डेलिकेट था, बहुत नाजुक था। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और रोड वो ऐसी थी जहाँ पर उसके जो फीट है, पैर है, वो
टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो जैसे ही उसने सिर अपना ऊपर उठाया, बैलेंस्ड वो हुई, फिर से वो चली, हाफ यार्ड ही ऊपर गई थी। ये बहुत, उसका जो धागा था वो बहुत ही नाजुक था जिस पर उसे चलना था, और रास्ता बहुत थकाने वाला था। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो। स्वंग, स्विंग करना मतलब झूलना होता है वैसे। सो अगेन इट फेल, वो फिर से गिरी और नीचे स्विंग करने लगी, अपने थ्रेड से झूलने लगी और नीचे आ गई। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। माउंट करना मतलब होता है चढ़ना, लेकिन फिर से जल्दी से उसने वो चढ़ने लगी। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो। अब ऊपर जा रही है, जब तक ऊपर नीचे नहीं जाती गई, कभी फास्ट गई कभी स्लो गई। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। 9 ब्रेव, बहादुरी वाले अटेम्प्ट्स, कोशिश काउंट की किंग ने। 9 बार मतलब वो ऊपर चढ़ी नीचे गिरी, ऊपर चढ़ी नीचे गिरी। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग। श्योर, ज़रूर, राजा कहता है कि ज़रूर ये जो फुलिश थिंग यानी कि बेवकूफ़ मकड़ी है, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम। स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, अब ये कोशिश नहीं करेगी क्लाइम करने की, फिर से चढ़ने की, क्योंकि 9 बार वो ऊपर चढ़ी नीचे गिरी। व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग। टॉयल मतलब बहुत मेहनत करना, जब इतनी मेहनत लग रही है। व्हेन इट टॉयल सो हार्ड, जब इतनी मेहनत से वो चढ़ रही है, रीच पहुंच रही है, टू रीच पहुंचने के लिए, एंड क्लिंग, और इतनी मेहनत से वो क्लिंग करती है, चिपकती है। एंड टम्बल्स एवरी टाइम। टम्बल मतलब होता है गिरना, और हर बार गिर जाती है। तो अब राजा कहता है कि श्योर, ज़रूर ये जो फुलिश थिंग, फुलिश स्पाइडर है, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, अब ये कोशिश नहीं करेगी चढ़ने की। व्हेन इट टॉयल सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग, जब ये इतनी मेहनत कर रही है वहाँ पर पहुँचने की, क्लिंग करने की, चिपकने की। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और हर बार गिर जाती है, हर बार गिरती है, तो शायद अब ये कोशिश ना करे, कोशिश नहीं करेगी ज़रूर। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर। लेकिन फिर से जो इंसेक्ट स्पाइडर थी, इट वेंट वंस मोर, वो फिर से एक बार जाती है, उसने फिर से एक बार कोशिश की। आह मी, टिस एन एंग्शियस मिनट। राजा कहता है, आह मी, ये बहुत ही एंग्शियस, एंग्शियस करने वाला मतलब जो आपको बहुत बेचैन कर दे। एंग्शियस होना मतलब बेचैन होना, तो ये बहुत ही बेचैन करने वाली एक मिनट थी राजा के लिए, उसे नहीं पता था अभी क्या होगा। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर। वो उसका कॉबवेब का, मकड़ी के जाले का जो डोर था, दरवाज़ा था, उससे अब सिर्फ 1 फुट ही दूर थी। ओ से, विल ही लूज और विन इट। क्या वो जीत जाएगी या फिर जो स्पाइडर है वो जीत जाएगा या फिर हार जाएगा, ये बताओ कि वो जीतेगा या हारेगा। स्टेडिली स्टेडिली, इंच बाय इंच, धीरे धीरे, इंच बाय इंच, एक इंच करके, इंच दर इंच, हायर एंड हायर ही गॉट, ऊपर और ऊपर वो चढ़ता गया, जो मकड़ी है वो चढ़ती गई। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, और एक बोल्ड, एक बहादुर, लिटिल रन, थोड़ा सा वो दौड़ी, बिल्कुल, एट द वेरी लास्ट पिंच। पिंच मतलब एक तरह से टफ टाइम, आखिरी जो टफ टाइम था उसका, कि वो पहुंचेगी कहीं वहां से ना गिर जाए, उसने वो थोड़ा सा ऊपर जाकर दौड़ी। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, उसका जो नेटिव कॉट अपना घर था उसमें उस लिटिल रन ने उसको पुट कर दिया, उसको वहां पर पहुंचा दिया। तो धीरे धीरे, इंच दर इंच वो ऊपर जाती गई, और फिर एक आखिरी बहादुर भरी एक लास्ट रन ने, छोटी सी दौड़ ने उसको, उसे अपने घर पहुंचा दिया। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट। अब किंग जोर से चिल्लाता है, ब्रावो जैसे शाबाशी देते हैं हम किसी को। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, पूरा ऑनर, सम्मान है उन लोगों को जो कोशिश करते हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, स्पाइडर जो ऊपर थी उसने डिफाई किया, डिफाई करना मतलब एक तरह से चैलेंज करना, चुनौती देना, डिस्पेयर को, डिसअपॉइंटमेंट को, जैसे हम कोशिश करते हैं सक्सेसफुल नहीं होते तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन उसने उस डिस्पेयर को चैलेंज किया। ही कॉन्कर्ड, वो कॉन्कर हुई, जीती। एंड वाई शुडंट आई, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर वो कॉन्कर हुई है, उसे जीत हासिल हुई है, तो मैं क्यों नहीं। तो राजा अभी उसको शाबाशी देता है, ब्रावो ब्रावो वो चिल्लाता है, कहता है कि जो कोशिश करते हैं उन्हें पूरा सम्मान है, पूरा ऑनर है। और स्पाइडर जो ऊपर है, अभी अपने घर पहुंच गई है, उसने डिस्पेयर को डिफाई किया है, उसने निराशा को चुनौती दी, निराश होकर नहीं बैठ गई,
और इसीलिए वो जीती, तो मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों यहाँ पर डिस्पेयर में निराश होकर बैठा हूँ। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेसेस हिज माइंड, और स्कॉटलैंड के जो ब्रूस किंग थे उन्होंने अपने माइंड को ब्रेस किया, तैयार किया, हिम्मत जुटाई। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, गॉसिप्स मतलब जो बातें होती हैं वो ये कहानी अब सुनाते हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, जैसा उसने पहले कोशिश की थी एक बार फिर से उसने कोशिश की। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और उस बार जो किंग था वो फेल नहीं हुआ। ये आपकी पोएम है जिसको लिखा है एलिजा कुक ने। एक बार इसको फिर से रीड कर लेते हैं। It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever. Up it ran, not a second to stay to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. Its head grew steady, again it went, and travelled a half yard higher. 'Twas a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted. Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. But up the insect went once more. Ah me, this an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. Bravo, bravo, the king cried out, all honor to those who try. The spider up there defied despair, he conquered, and why shouldn't I? And Bruce of Scotland braced his mind, and gossips tell the tale, that he tried once more, as he tried before, and that time he didn't fail. That time did not fail. Okay, that's all students. ये थी आपकी पोएम, एक स्टोरी की फॉर्म में ही थी। होपफुली बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आंसर्स इसके हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।